देखें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें। दे शुड कॉल ए स्पेड, सच को सच कहें और हवाओं में जरा तैराकी करना बंद करें। वर्ष 2014 से लेके अभी तक, ये तो बीजेपी पे जचता है। वर्ष 2014 से लेके अभी तक जो सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी, सबसे ज्यादा वोट शेयर वाली पार्टी, चाहे वो 2014 का विधानसभा का चुनाव है, चाहे 2014 का लोकसभा का चुनाव है, 2019 का लोकसभा का चुनाव है, जिला विकास परिषद का 2020 का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मर्ज हो। हाफ ट्रुथ पे, आधे सच पे। आदित्य जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं उम्मीद रखूंगा वो डिसेंसी आप भी मेरे लिए कायम रखेंगे कृपा करके। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है आदित्य जी, प्लीज हैव पेशेंस। मेरा विनम्र निवेदन है कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल राजनीतिक होराइजन पे हाशिए पे खड़ी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इवन टेसेट और जिसे 12 सीटें जीत कर आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस करगिल में 12 सीटें जीत कर आप कहां हाशिए पर बात कर रहे हैं? भाई साहब, कारगिल एक छोटा सा क्षेत्र है जिसका जम्मू कश्मीर की असेंबली में अब तो उनका को पहले तो 2 एमएलए वहीं पर उसी लद्दाख में तो आप लोकसभा की सीट भी जीते हैं। वहां नहीं है, अब तो 2 एमएलए भी वहां नहीं है। मेजर जो वोट शेयर है लद्दाख में, वो लद्दाख वाले जिले से आता है, लद्दाख वाले क्षेत्र से आता है। कारगिल का भी एक वोट शेयर है, कारगिल में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक हैंडसम एक वोट शेयर ली है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसे भी इंप्रूव किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। और 6 की 6 लोकसभा की सीटें पे भारतीय जनता पार्टी नहीं, विपक्ष तो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे तो वहां भी यही हशर होगा बीजेपी का, यही हालत बीजेपी की होने वाली है। चुनाव कौन से को दूर है जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव तो आ ही रहे हैं, विधानसभा चुनाव पे भी इलेक्शन नहीं। तो विपक्ष तो पठानिया जी, विपक्ष तो यह भी कह रहा है कि इसी डर की वजह से जो हाल करगिल में हुआ है, इसी डर की वजह से न तो असेंबली के चुनाव हो रहे हो, न लोकल बॉडीज चुनाव करा रही है बीजेपी। ये एक परसेप्शन, एक धारणा क्रिएट करने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने औपचारिक तौर पे चुनावों को टाल दिया या चुनावों को मुलतवी कर दिया। जी जी, पिछले रविंदर शर्मा जी आप बीच में बोल सकते हैं। रविंदर शर्मा जी आप बीच में। जी जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बीच में अच्छा नहीं लगता कि वहां पे साफ और स्पष्ट किया नहीं चाहूंगा, लेकिन पठानिया साहब से अपने एक सवाल है कि भाई अपने टाइम ये भी एक वकील है, 5.5 साल। पठानिया जी रविंदर शर्मा जी का सवाल सुन लीजिए। आरएस पठानिया जी, रविंदर शर्मा जी सवाल कर रहे हैं। जी रविंदर, बोल सकते हैं आप। यू विल हैव टू कम क्लियर। हम चाहते हैं कि ये सबक लें कि हमने जो किया वो गलत। समझता हूं, आई अंडरस्टैंड एंड आई वांट टू टेक इट इन पॉजिटिव सेंस। मेरा एक आपसे सवाल है, ठीक है, वहां की लैंड, वहां की राइट्स पे पहला राइट जो है वहां के नागरिकों को, आपका एक सेंटीमेंट है, आई रिस्पेक्ट द सेंटीमेंट। लेकिन यहां की दुनिया में पहली एग्जांपल होगी कि यहां की महिला जम्मू कश्मीर से बाहर एक भारतीय से शादी करेगी और जम्मू कश्मीर में उसका, जिसे कहते हैं, खाता कट जाएगा। मैं उस पर देश में लोग नहीं करता, जिन्होंने डबल नेशन, 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। मेरा सवाल सुन ले सर, जम्मू कश्मीर 2 नेशन थ्योरी को हाईकोर्ट ने क्रैश किया हुआ था, का पार्ट बने, देश में गए, उसको राइट मिलता, प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपने आज तक वोटिंग का राइट उनको नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में आज से 40 साल 50 वर्ष पहले जमा किया है। चलिए ठीक है, नौकरी का राइट। मुजफ्फर की बात हो गई। पठानिया जी मैं आ रहा हूँ, आपको समय दूंगा जवाब देने के लिए। रविंदर शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं।